राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। तो मेरे पिछले वीडियो में जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि हम खजुराहो से विदा ले रहे थे और आगे जाना था हमें पन्ना। पन्ना में भी उत्सव था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे क्योंकि मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिले हैं पन्ना के उत्सव के, जो कि शादी थी। तो मैं उसमें ऐड नहीं कर पाई थी और आपको सभी को बताया था कि ये शादी का उत्सव था। तो सभी को लग तो रहा होगा कि शादी के उत्सव में गए हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन तो दिखाए ही नहीं। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ। खजुराहो के में जो विवाह हुआ था उत्सव, ये सबसे पहले आप देखिए ठाकुर जी का जो फूल बंगला सजाया था, बहुत ही सुंदर। और हर उत्सव में अलग अलग सजाया था ठाकुर जी का बंगला। और ये कुछ तस्वीरें हैं, वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो कि ये दूल्हे की माँ और मासी हैं दोनों। और इसमें मामा हैं और माँ हैं दूल्हे के। और आगे चलते हैं हम। ये शायद मासी की बेटी हैं या कोई है, रिलेटिव है, लेकिन बहुत ही भक्त हैं, ये बहुत ही प्रेम से मिली हमसे। और ये आप देखिए दूल्हा दुल्हन, और बहुत ही सुंदर वातावरण था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये इनका विदाई हो रही थी उस समय दुल्हन की। सुबह जब हम लोग भी विदा हो रहे थे उस समय दुल्हन की विदाई हो रही थी, तो बस मैं उनसे मिली थी। कैसे कहें देखो ये बैठे तुम मिलते नहीं हो पागल के हम कैसे कहें देखो ये मुरली। और ये एक छोटी सी क्लिप मुझे मिली वहाँ ही खजुराहो से ही, जो किसी ने मुझे भेजी, तो मैंने इसमें भी ऐड कर दिया उसको भी। और उसके बाद फिर हम ये गए हैं पन्ना जा रहे थे, तो रास्ते में ये जंगल पड़ता है और यहाँ हमने सफारी की बाघ देखने के लिए। ये बहुत ही बड़ा जंगल था और अभी हम जा ही रहे थे, रास्ते में हैं। और रास्ता भी हमें ऐसे ही लग रहा था कि जंगल है, दोनों तरफ ऐसा जंगल जैसा ही बना हुआ था। और इसके बीच में से सड़क होती हुई हम पन्ना की ओर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हमें सफारी करनी थी। तो बड़ा ही सुंदर रास्ता था, दोनों तरफ हरियाली थी, बहुत सारे पेड़ थे, बिल्कुल जंगल जैसा ही प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ पर बता रहे थे कि बहुत ट्रैफिक भी लग जाता है, लोग आते जाते हैं जब, तो एक ही रास्ता है आने और जाने के लिए। तो हम बस देखते हुए जा रहे थे सुंदर दृश्यों को, और बहुत अच्छा लग रहा था इस रास्ते पर चलते हुए, गाड़ी से यात्रा करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पर ट्रैफिक लग गया था, तो हम लोग रुके थे। तो सामने मैंने देखा कि एक बंदर बैठा था और मैं यही सोच रही थी उसको कुछ खाने के लिए दे दूं, पर शायद उसके पास कोई बोतल थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको प्यास लगी है। तो फिर मैंने जो हमें लेने आए थे भैया, उनको बोला कि पानी की बोतल आप रख के आइए, शायद उस बंदर को प्यास लगी है। तो वो ढक्कन खोलकर और बोतल रख कर आए थे, तो वो बंदर मज़े से वो बोतल लेके चला गया और उसने पूरी बोतल पानी पिया, ये हमने देखा था। और उसके बाद हम आए हैं इस जंगल में सफारी करने और बाघ देखने के लिए। तो हमारी यात्रा शुरू हो गई है। ये हम जा रहे हैं, जो जीप होती है अंदर जंगल में लेकर जाती है, और हमारे साथ गाइड भी होते हैं। तो उनके साथ हम गए जंगल में अंदर, और ये बस प्रवेश किया है हमने जंगल में। आप देख सकते हैं बहुत ही घना जंगल था और बहुत ही बड़ा जंगल था। तो आगे हमारी यात्रा शुरू होती है और आप भी हमारे साथ इस जंगल की यात्रा कीजिए, क्योंकि अब देश में बहुत ही कम ऐसे जंगल बचे हैं जो ओरिजिनल जंगल हैं, प्राकृतिक बने हुए हैं। और इसमें प्राणी रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि वो आज़ादी से इसमें घूम फिर सकते हैं, अपने आराम से जहाँ बैठना है उनको बैठ सकते हैं। कोई शोरगुल नहीं, कोई शहर नहीं और कोई बिल्डिंग नहीं। और लेकिन इस जंगल को पार करते हुए एक छोटा सा गांव हमें बीच में मिला। ये आपने देखा होगा, घर बना हुआ था।
वो एक छोटा सा गांव था बीच में। तो मैं वही पूछ रही थी उन गाइड से कि इस घने जंगल के बीच में गांव कैसे है। आप देख सकते हैं अभी कि ये हिरन हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये हिरन। यहाँ पे अपने खेल रहे थे, खा रहे थे अपने साथियों के साथ झुंड में। तो बहुत ही अच्छा लगा इनको देखते हुए। तो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये बीच में एक छोटा सा गांव है। तो मैं वही बोल रही थी कि जंगल में ये कैसे सेफ़ रह सकते हैं, मतलब सुरक्षित, कि यहाँ पे तो वन्य प्राणी हैं तो आ सकते होंगे। बोले हाँ, आते भी हैं और कई हादसे भी हो गए, लेकिन ये लोग अपना घर नहीं छोड़ते हैं। ये काफ़ी पुराने रह रहे हैं यहाँ पे। छोटा सा ही गांव है, कुछ ही घर थे वहाँ पर, लेकिन ये छोड़ते ही नहीं है। ये कहते हैं कि हमारा घर यही है, हम यहीं पर रहेंगे और हमारा कहीं पे कोई ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। तो यही बात हो रही थी। तो बस ऐसे बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तो ये हमें हिरन मिला एक और। आप देख सकते हैं ये बिना सींग का हिरन है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बहुत ही ऐसे देख रहे थे, बहुत मासूम से, और खेल रहे थे और टुकुर टुकुर देख रहे थे। हम उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, हालांकि हम काफ़ी दूर थे उनसे। और उसके बाद ये हमें हाथी दिखा। ये हाथी यहीं पर रहता है, एक मतलब वहाँ पे ऐसा जगह बनी हुई है और इसको खाने पीने को भी देते हैं। ये शायद कुछ इसको प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए इसको बांध के रखा था, लेकिन अच्छे से देखभाल हो रही थी वहाँ पर। और आगे हमें और भी काफ़ी बहुत सारे हाथी मिले थे झुंड में। और ये आप देख सकते हैं ये जंगल में आग लगी है। तो फिर ये हमने उन गाइड भैया से पूछा कि क्यों लगाई है आग जंगल में। तो वो बोले कि यहाँ से आगे आगे की झाड़ियाँ हम आग जला के जला देते हैं, ताकि वन्य प्राणी ये ना सोचे कि आगे भी जंगल है और चलते चलते वो बाहर तक निकल आते हैं। इसीलिए उनकी सुरक्षा के हेतु हम आगे से इस झाड़ी को जला देते हैं, ताकि वो अंदर ही जंगल में रहें। और ये हिरन मिला में ये 12 सिंगा हिरन है और आप देख सकते हैं ये अपना भोजन कैसे खा रहा है पेड़ पे खड़े होकर। ये दृश्य हमें बहुत ही अच्छा लगा और बस यही सोच रही थी कि ठाकुर जी ने सबके लिए व्यवस्था की है, वो चाहे पशु पक्षी हो, वन्य प्राणी हो, या कोई और भी जिस भी तरह के होते हैं। जैसे ये अभी मोर दिख रहे हैं, देखिए आप, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखा लेकिन बहुत बड़ा मोर था। और उसके बाद हम घूमते फिरते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी सारे वन्य प्राणी देखे हमने और हमारी यात्रा पूर्ण हुई। लेकिन हम जो देखने के लिए गए थे वो बाघ हमें नहीं दिखा। हम 4 घंटे घूमे अंदर, लेकिन हमें बाघ नहीं दिखा। फिर हम आ गए थे पन्ना और ये आप दर्शन कीजिए युगल सरकार के। और उसके बाद यहाँ पर उत्सव का शुभारंभ होना था, दीप प्रज्वलित किया और यहाँ पर आरती वगैरह की। और आप देख सकते हैं काफ़ी माननीय गण हैं यहाँ पर और बहुत ही सुंदर उत्सव हुआ था। थोड़ा सा झलक मैं आपको उत्सव की भी दिखाऊंगी। और ये आरएसएस वाले ऑफिसर थे और भी काफ़ी माननीय गण थे। उन सभी के बीच में दीप प्रज्वलित करके और उत्सव का शुभारंभ किया। और आप देख सकते हैं ये माल्यार्पण कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। सभी बहुत ही अच्छे लोग हमें वहाँ पर मिला और बहुत मान सम्मान किया हमारा। कौन के हाथ कनक पिचकारी और कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा जी के। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। कृष्ण के हाथ कनक, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, श्री राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया।
राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। आज के रज में होरी रे रसिया, आज के रज में होरी रे रसिया। आज के रज होरी है, होरी है, होरी है, होरी है। नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है। नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है। होरी है, होरी है, होरी है, होरी है। आज के रज में होरी रे रसिया, आज के रज में होरी रे रसिया। होरी बहुत ही सुंदर उत्सव हुआ और सभी बहुत खुश हुए, सभी को बहुत अच्छा लगा उत्सव। और राधे नाम संकीर्तन के साथ उत्सव की समापन हुआ। सभी मान्यगण बहुत प्रसन्न हुए, सभी को बहुत अच्छा लगा था ये उत्सव। और आप लोगों में से कोई भी कभी भी पन्ना जाए तो ज़रूर युगल सरकार जी के दर्शन करके आइएगा। बहुत ही सुंदर मंदिर बना है और बहुत ही सुंदर युगल सरकार की अंदर प्रतिमा है। युगल किशोर के नाम से वो ठाकुर जी जाने जाते हैं। और उसके बाद फिर हम वापस आ गए थे और विश्राम किया जहाँ हमारे विश्राम का स्थान था। और फिर सुबह दूसरे दिन हमें सभी लोग लेने के लिए आए और हमें इस सुंदर दृश्य को देखने का अवसर मिला। और इतनी सुंदर जगह हमें लेके गए, यहाँ तो बस ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम मैं यहाँ पर बैठूं, लेकिन टाइम नहीं था कि हमें उसी दिन निकलना था। ये बहुत ही सुंदर सरोवर बना हुआ था यहाँ पर और शिव जी का मंदिर भी था। बहुत ही सनातन मंदिर है वो। हमने मंदिर में दर्शन भी किए और जल अभिषेक भी किया। और फिर हम इस स्थान को देखने लगे और यहाँ की भी एक कहानी हमें बताई, स्टोरी वहाँ की, जो कि मैं फिर कभी बताऊँगी। ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, पर मुझे यहाँ लग रहा था मैं यहाँ बैठी रहूँ। सभी लोग मेरा गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं वहाँ अपना देखने में मगन हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसे जल, झरने, नदियाँ, तालाब और वृक्ष और जंगल वगैरह बहुत पसंद है। वन्य प्राणी और पशु पक्षी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। मैं नेचर से बहुत प्यार करती हूँ। अपने ठाकुर जी ने जो जो सब बनाया है बहुत ही सुंदर बनाया है और ये मैं देखती रहती हूँ। उसके बाद यहाँ से हम निकले वापस खजुराहो, क्योंकि हमारी फ़्लाइट खजुराहो से ही थी और एयरपोर्ट खजुराहो में ही है। तो ये हमारी यात्रा खजुराहो के लिए आरंभ हो गई। और उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे।